तो दोस्तों आज की इस वीडियो में दृष्टि आईएएस बुक का मॉडल सेट नंबर 2 को कवर करेंगे और ये मॉडल सेट आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये क्लास बिहार दरोगा के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो जल्दी जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो फ्रेंड्स आज के सेशन का पहला प्रश्न है CFL का पूरा नाम क्या है। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। और दोस्तों अगर आपको इन सेट में पहले से किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप लोगों को नीचे आंसर करने के लिए लाइव चैट का ऑप्शन मिल रहा है। प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर देना है। तो यहाँ पे बताना है CFL का फुल फॉर्म क्या होता है। तो याद रखिएगा कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप होता है CFL का। और एक पूछा जाता है LED का। तो LED का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। दूसरा प्रश्न है सबसे पहले वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ कहाँ पर किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क करके रखना। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। और देखिए बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दूसरे प्रश्न का आंसर है ए ऑप्शन। भारत में सबसे पहले वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ किया गया था। और कपास की खेती सर्वाधिक किस मिट्टी में होती है। तो काली मिट्टी में कपास की खेती की जाती है। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मृदा है। और कपास की खेती सर्वाधिक गुजरात और महाराष्ट्र क्षेत्र में होता है। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कहाँ पर सप्तपर्णी गुफा स्थित है। चलिए तीसरे प्रश्न के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। इन चारों ऑप्शन में से कहाँ पर सप्तपर्णी गुफा स्थित है। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, राजगीर में स्थित है। और राजगीर में ही प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था अजातशत्रु के शासनकाल में, ध्यान रखना है। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है। किसने कहा था कि भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है। तो देखिए ये कहा था KC हुयर ने। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। पांचवा प्रश्न है भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें निहित है। चलिए आप सभी 5 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और देखिए प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर देना है। तो पांचवें प्रश्न का आंसर है नीति निर्देशक तत्व में। और देखिए राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है इसे आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। और संविधान के भाग 4 में रखा गया है, 4 कॉम में, ध्यान रखना है। और नीति निर्देशक तत्व का जो व्याख्या मिलता है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में, आपको ये भी ध्यान रखना है। मूल अधिकार की बात करें तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है और इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत में सिपकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है। चलिए आप सभी 6 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और दोस्तों अगर आप लोग टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की क्लास करना चाहते हैं तो डेली शाम 4 बजे टॉपिक वाइज GK GS की क्लास होती है। और ये क्लास आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिलेगा। उस चैनल का नाम है दिवाकर स्टडी IQ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो भारत में सिपकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ध्यान रखना है। और कौन सा दर्रा है तो रोहतांग दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर डिफू दर्रा है, बोमडिला है। उत्तराखंड की बात करें तो माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, ये सभी उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड को फूलों की घाटी कहा जाता है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में चिल्का झील स्थित है। तो देखिए 7वें प्रश्न का आंसर है सी ऑप्शन, चिल्का झील जो है ये उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क करके रखना एग्जाम के लिए।
तो देखिए कहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो पश्चिमी घाट हो गया, पूर्वोत्तर भारत हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, इन सभी क्षेत्रों में सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो ऑप्शन में पश्चिमी घाट दिया हुआ है, ध्यान रखना है। बर्फ के पिघलने से क्या होता है? चलिए 9 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। बर्फ के पिघलने से क्या होता है? तो आयतन घट जाता है। क्या होता है? आयतन घट जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है? चलिए 10 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको बता दें ये क्लास आपको डेली रात 9 बजे लाइव चैट के साथ मिलेगा। तो टाइमिंग को ध्यान रखना है, रात 9 बजे से। तो बेकिंग सोडा रासायनिक सूत्र क्या है, जिसको बोला जाता है खाने वाला सोडा? तो इसका सूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि NaHCO3। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। और एक पूछा जाता है वॉशिंग सोडा, जिसका सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। तो ये जो सूत्र है, पूरा सूत्र है Na2CO3 इंटू 10H2O, ये है वॉशिंग सोडा यानी धोने वाला सोडा। और NaOH ये है कास्टिक सोडा। CaCO3 इसको बोला जाता है कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि संगमरमर या चूना पत्थर, इसी को कहा जाता है। सिरका में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? चलिए 11 के लिए आंसर बताएंगे। सिरका में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। लाल चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में कौन सा पाया जाता है? आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताएंगे। आगे देखिए, नींबू के रस का pH मान लगभग कितना होता है? देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। नींबू के रस का pH मान लगभग कितना होता है? तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में से इसका आंसर जो होगा सी ऑप्शन है, 2.2 लगभग में होता है, ध्यान रखना है। और कहीं कहीं आपको 2 भी मिलेगा, लेकिन आपको आंसर देना है 2.2। निम्नलिखित में से किसे लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है। लाफिंग गैस सूत्र क्या होता है? तो N2O। ये क्या है? लाफिंग गैस, जिसको बोला जाता है नाइट्रस ऑक्साइड। तो ए ऑप्शन में दिया गया है नाइट्रस ऑक्साइड। कांसा निम्नलिखित में से किसका मिश्र धातु है? चलिए 14 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और देखिए दृष्टि IAS का एक भी मॉडल सेट आपको मिस नहीं करना है, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कांसा निम्नलिखित में से किसका मिश्र धातु है? तो ये है तांबा और टीन का। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। तांबा और जस्ता के मिश्रण से क्या बनता है? तो पीतल बनता है। इसके लिए ट्रिक बताया था हमने पिताजी को। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग बारूद बनाने में किया जाता है? तो यहाँ पे थोड़ा सा बता देते हैं पिताजी से कैसे होता है। तो जो न्यू स्टूडेंट है देख लेंगे। पिताजी, तो पी से हो गया पीतल, ता से तांबा, ज से जस्ता, तांबा और जस्ता से क्या बनता है? पीतल। यहाँ पे बताएंगे किस यौगिक का उपयोग बारूद बनाने में किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर करेंगे, किस यौगिक का उपयोग बारूद बनाने में किया जाता है? तो देखिए ये है पोटेशियम नाइट्रेट। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, पोटेशियम नाइट्रेट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? चलिए 16 के लिए आंसर बताएंगे। कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? तो देखिए ये है मन्नार की खाड़ी। ये क्या है? सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। और ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। भितरकनिका कहाँ है? उड़ीसा में है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल। भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक क्या है? बिहार दरोगा में पूछा गया प्रश्न है।
चलिए आंसर बताएंगे। भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक क्या है? तो बिल्कुल सही आंसर है, ये है आर्सेनिक। क्या है? आर्सेनिक, ध्यान रखना है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी मार्क करके रखेंगे, एग्जाम में पूछ सकता है। किस भारतीय उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है? तो देखिए ये दिया जाता है जो उत्पाद पर्यावरण के प्रति क्या हो, मैत्रीपूर्ण हो, उसी को इको मार्क दिया जाता है, ध्यान रखना है। मानव शरीर में लौह पुंज किसमें पाया जाता है? चलिए 19 के लिए आंसर बताएंगे। मानव शरीर में लौह पुंज किसमें पाया जाता है? तो देखिए ये पाया जाता है रक्त में। तो डी आंसर आपका बिल्कुल सही जवाब है। किसमें पाया जाता है? रक्त में। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, जो कि क्षारीय प्रकृति का होता है। यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है। मांसपेशियों में किस अम्ल का जमाव होने से थकावट का अनुभव होता है? चलिए 20 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। मांसपेशियों में किस अम्ल का जमाव होने से थकावट का अनुभव होता है? तो याद कर लीजिए, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है। तो आंसर है लैक्टिक अम्ल। क्या है? लैक्टिक अम्ल। निम्न में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश 3 देशों से अपनी सीमा साझा नहीं करता है? चलिए आप सभी 21 के लिए आंसर बताइए। कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 देशों से अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा? पश्चिम बंगाल, ये 3 देशों से सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश भी, सिक्किम, लद्दाख भी। यहाँ पे सही जवाब होगा मिजोरम, ये 2 देशों से सीमा साझा करता है, म्यांमार और बांग्लादेश। अब देखिए बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था, ये भी प्रश्न बनता है। तो दिसंबर 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था। और म्यांमार का पुराना नाम पूछा जाता है तो वर्मा। वर्मा जो है म्यांमार का पुराना नाम था। निम्न में से किस प्रकार के चट्टानों में कोयले के प्रचुर भंडार पाए जाते हैं? चलिए 22 के लिए आंसर दीजिए। किस प्रकार के चट्टानों में कोयले के प्रचुर भंडार पाए जाते हैं? तो ये है गोंडवाना। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी कौन सी है? चलिए 23 के लिए आंसर दीजिए। भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी कौन सी है? तो देखिए ये है लूनी नदी। और लूनी नदी कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है, ध्यान रखना है। आगे देखिए, निम्न में पुदुचेरी का कौन सा जिला केरल राज्य में स्थित है? तो कौन सा जिला है पुदुचेरी का जो केरल राज्य में स्थित है? तो देखिए चारों जो है ये पुदुचेरी के जिले हैं, लेकिन इसमें से जो माहे जिला है ये केरल राज्य में स्थित है। निम्न में से किस राज्य में न्यूनतम 10 के वृद्धि दर्ज की गई है जनगणना 2011 के अनुसार? चलिए 25 के लिए आंसर दीजिए। किस राज्य में न्यूनतम 10 के वृद्धि दर्ज की गई है जनगणना 2011 के अनुसार? तो ये है नागालैंड राज्य, यहाँ पर ऋणात्मक दर्ज की गई है, ध्यान रखना है। और सबसे अधिक है मेघालय। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में न्यूनतम लिंगानुपात है? तो सबसे देखिए बिहार में लिंगानुपात कितना है? तो संख्या भी पूछा जाता है, 918 है। और शिशु लिंगानुपात 935 है, दोनों को ध्यान रखना है। और किस जिले में न्यूनतम लिंगानुपात है? तो ये है मुंगेर में, और ज़्यादा जो है गोपालगंज में है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? चलिए 27 के लिए आंसर बताएंगे। तो देखिए विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है ये वेनेजुएला में है। और कौन सा है? तो एंजिल जलप्रपात है। जोग जलप्रपात जो है ये शरावती नदी पर है और कर्नाटक राज्य में
निम्न में से कौन सा नदी स्थल रुद्ध नहीं है? यहाँ पे देखिए क्या होगा, कौन सा देश स्थल रुद्ध नहीं है? यहाँ पे क्या होगा, देश होगा। चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे, कौन सा कंट्री है जो लैंड लॉक कंट्री नहीं है? तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। सबसे पहले देखिए बोलिविया और प्रागवे, ये दोनों जो है लैंड लॉक कंट्री है। तो बचा आपका कोलंबिया, ये स्थल रुद्ध देश नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई क्या है? तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई क्या है? तो ये है टेस्ला। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। ल्यूमेन किसका है? तो ये ज्योति फ्लक्स का है। कैंडेला ज्योति तीव्रता का है। बेवर किसका है? आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताएंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? बिल्कुल सिलेक्टेड प्रश्न है। और देखिए दोस्तों, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है, पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, तो आप सभी सेशन को दिल से ज़रूर लाइक किया करें। इसका सही जवाब है भील जनजाति। निम्न में से कौन सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है? देखिए चारों जो है बौद्ध ग्रंथ है, लेकिन चारों में कौन सबसे प्राचीन है? तो इसका आंसर है त्रिपिटक। कौन कौन से हैं इसमें? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, और ये तीनों जो है पाली भाषा में लिखे गए हैं और ये सबसे प्राचीन है त्रिपिटक। दक्षिण भारत में किस वंश का शासन पाल एवं प्रतिहार वंश के शासन के समकालीन था? तो इसका आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन राष्ट्रकूट वंश। और राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंतीदुर्ग था। कौन था? दंतीदुर्ग। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किस हिंदू शासक का उल्लेख किया है? तो देखिए 33 नंबर का आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा मेवाड़ और विजयनगर। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, ए एंड बी दोनों। और देखिए बाबर ने अपनी आत्मकथा जो लिखा है उसका नाम क्या है? बाबरनामा। और ये किस भाषा में है? तो तुर्की भाषा में लिखा गया है। और बाबरनामा का जो तुर्की भाषा में लिखा गया है, इसका फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो अब्दुल रहीम खान खाने ने। ध्यान रखना है। औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में कुल कितने प्रांत थे? तो देखिए औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में टोटल 21 प्रांत थे। कहीं कहीं आपको ऑप्शन में 20 में मिलेगा, तो ऑप्शन में जो मिलेगा वो आंसर देना है, दोनों एक साथ नहीं देगा। 1857 के विद्रोह को जन्म देने में कौन सा कारण जिम्मेदार है? चलिए 35 के लिए आंसर बताएंगे। 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई से होती है। कहाँ से? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ से। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति भी है, अवध का विलय भी है और सैनिकों से भेदभावपूर्ण व्यवहार भी है। तो डी ऑप्शन राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा प्राणी द्विलिंगी प्राणी का उदाहरण नहीं है? चलिए 36 के लिए आंसर देंगे। कौन सा प्राणी द्विलिंगी प्राणी का उदाहरण नहीं है? तो ये है कॉकरोच। ये द्विलिंगी प्राणी का उदाहरण नहीं है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन, अंडमान निकोबार में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन पॉलीसेकेराइड नहीं है? तो देखिए स्टार्च जो है, सेलुलोज और ग्लाइकोजन, ये तीनों पॉलीसेकेराइड है, जबकि डी ऑप्शन ग्लैक्टोज जो है ये मोनोसेकेराइड है, ना कि पॉलीसेकेराइड। तो सही जवाब है डी ऑप्शन। निम्नलिखित में किस विटामिन का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है? तो हमने आपको सभी विटामिन जो केमिकल नाम होते हैं बताया था। विटामिन ए का रेटिनॉल, बी का क्या होता है? थायमिन, सी का एस्कॉर्बिक एसिड, डी का होता है कैल्सीफेरॉल। तो सही जवाब है डी कैल्सीफेरॉल।
विटामिन ई का टोकोफेरॉल, विटामिन के का क्या होता है, फिलोक्विनोन होता है। आखिरी प्रश्न है, इनमें से कौन संक्रामक रोग नहीं है? तो कौन संक्रामक रोग नहीं है? तो कैंसर जो है ये संक्रामक रोग नहीं है। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को